हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 26 फैब 2021। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में किस हवाई अड्डे को डीजीसीए से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? हमारा सही जवाब है सी, कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कुशीनगर हवाई अड्डे के बाद उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। डीजीसीए की बात करें तो इनका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इनकी स्थापना हुई थी जनवरी 1978 में। नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारा सही जवाब है बी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इस बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। और इसी बैंक ने हाल ही में नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में मिशन लाल फकीर को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? हमारा सही जवाब है बी, पंजाब। पंजाब में मिशन लाल फकीर जारी किया गया है। अब देखिए, पंजाब राज्य के गांव में लाल फकीर में संपत्तियों के रिकॉर्ड का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार, प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से तैयार किया जाएगा। लाल फकीर का क्या मतलब है? लाल फकीर का तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव आबादी का हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हमारा सही जवाब है बी, केरल। केरल में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, ये है भारत के नक्शे में केरल की स्थिति। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। प्रोजेक्ट एफ कॉन का भी ऐलान केरल में किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई है। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में जारी की गई थी। ब्रेक द चेन का कार्टून अभियान केरल में जारी किया गया था। केरल में 2 त्योहार बहुत फेमस हैं। एक है मकर बिल्लकू त्योहार और दूसरा है थय्यम त्योहार। वन स्कूल वन आईएएस योजना हाल ही में केरल में जारी की गई है। परिवर्तनम योजना केरल में है और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी केरल में है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी नामक पुस्तक किस अभिनेता का संस्मरण है? हमारा सही जवाब है बी, कबीर बेदी। कबीर बेदी का ये संस्मरण है। ये किताब जो है ये कबीर बेदी के संस्मरण है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी और ये अप्रैल में रिलीज की जाएगी। ये अप्रैल में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फूल प्रसंस्करण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है बी, कर्नाटक। ये है भारत के नक्शे में कर्नाटक की स्थिति। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई वाला, कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक में जारी किया गया था।
अल्टमाटी बांध अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक में जारी की गई और अपता मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक में जारी किए गए। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लॉर्ड्स डैम्स ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारा सही जवाब है ए, नई दिल्ली। इस संगोष्ठी का विषय था बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स। इस संगोष्ठी में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका उद्घाटन किया था गजेंद्र सिंह ने। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है सी, असम। भारत सरकार और AIIB ने असम में ट्रांसमिशन सिस्टम को एनहेंसमेंट करने के लिए साझेदारी की है। AIIB के अध्यक्ष हैं जिन लिक्यून। AIIB का मुख्यालय है बीजिंग, चीन और इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? हमारा सही जवाब है ए, विजय संपाला। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड प्रदान किया जाएगा? हमारा सही जवाब है ए, अमेरिका में बिडेन सरकार के अंतर्गत इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में किस देश में ग्रीन पास प्रणाली शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है इजराइल। हमारा आज का सवाल है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।